नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विपक्ष का विरोध विधानसभा के अंदर बाहर सड़क से होते हुए दिल्ली सदन तक पहुंचा। एक तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहा तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने चुनावी बहिष्कार का शगुफा छोड़ा है। बिहार में चर्चा का समय मिलने पर भी विपक्ष ने लिस्ट से नाम काटे जाने को साजिश करार देते हुए निर्वाचन आयोग के कंधे पर बंदूक रख सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। लेकिन लिस्ट को लेकर जो जानकारी आई उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष हंगामा कर रहा मरे हुए लोगों के मताधिकार के लिए, जिनकी कोई खोज खबर नहीं उनके मताधिकार के लिए, जिनका एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है उनके मताधिकार के लिए, जो कहीं और जाकर स्थायी रूप से बस गए हैं उनके मताधिकार के लिए। विपक्ष के हंगामे के साथ सामने आए आंकड़ों को मिलाएं तो कुछ इसी तरह का सवाल खड़ा होगा। जो कुछ लाख फॉर्म जमा नहीं कर सके उनके लिए अभी भी समय है, बाकियों की तो स्थिति स्पष्ट है। ऐसे में करीब करीब सभी दर्ज मतदाताओं का मिलान होता दिख रहा है। फिर विरोध के बाद बहिष्कार की बात क्यों? सवाल तो पूछेंगे, क्या वोटर लिस्ट अपडेट से चुनाव में हार का डर है? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं और एलजेपीआर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शशि जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू जी, सवाल पहले यही, बहिष्कार क्यों? क्या मतदाता सूची अपडेट होने से हार का डर है? ये आपने कैसे तय कर लिया कि हम हार या जीत की तरफ जा रहे हैं? या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जनता मालिक होती है और जब इलेक्शन होता है तो अपने जनादेश से वो बताती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में होगी और कौन सी पार्टी सत्ता के बाहर होगी। सबसे बड़ा चीज है, ये आईएसआर का काम पहले से भी होता था। सबसे बड़ा चीज है कि आप तमाम जितने भी देश में विपक्षियां पार्टी हैं, आप उनको बुलाते थे, एक मीटिंग करते थे सत्ता पक्ष के साथ और इलेक्शन कमीशन सबको अपने विश्वास में लेके कोई भी काम करती थी। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, प्रेस रिलीज करती थी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। सबसे पहला ये जो है ये काम, और दूसरा इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया बिना किसी को अपने पक्ष में लिए। हम कहते हैं कि जो मृत्यु लोग हैं उनका कटना चाहिए, हम इस पे थोड़ी संशय कर रहे हैं, या हमारा सवाल उस पे नहीं है। जो डबल वोटर हो जाते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से है, उनको खुद अधिकार है कि वो जाकर अपना एप्लीकेशन दे कि मैं यहां का वोटर हो गया हूं, यहां मेरा निरस्त हो जाना चाहिए। या फिर ऑटोमेटिक अगर वो दूसरे जगह होता है तो जहां पहले का है दूसरे जगह नाम होता है तो वो कट जाता है। इस पे भी हमको संशय नहीं है। संशय इस बातों का है कि हम कहते हैं कि जनता तय करने वाली है कि उसका मालिक कौन होगा, लेकिन आप ये कैसे जानते हैं? हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि ये हमारे वोटर हैं, ये आपके वोटर हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि उसमें गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित, इनके वोट कटेंगे और ये बताए जा रहे हैं। आप अच्छे ये बताइए, आप तो अपने ऊपर खुद सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आप नगर पालिका का इलेक्शन अभी कुछ महीने पहले आपने करवाया है, महीने दिन भी नहीं हुआ, यानी कि वो सब फर्जी हो गए। आप उनको गलत करार दे रहे हैं। अभी 6 महीने से 6.5 महीने हुए, बाई इलेक्शन हुआ, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, आपने उसमें भी उसको जारी रखा। लोकसभा का इलेक्शन हुआ 8 महीना पहले, आपने उसको जारी रखा। एकाएक आपके पास कौन सी वो दस्तावेज आ गई, आपके कौन से पास वो उड़न दस्ता आ गई जिसपे आपने ये कह दिया कि बिहार के लाखों मतदाता फर्जी होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जहां तक नागरिकता की बात है, नागरिकता गृह विभाग जांच करेगा, गृह विभाग जांच करेगा। उसके बाद क्या होता है, 738 पेज का कल नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होता है और वो साफ उसमें यह कहा जाता है, उसमें कहीं भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी का नाम नहीं होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या सत्ता पक्ष सिर्फ इसी तरह प्रोपगंडा बना के, झूठ और भ्रम फैला के चुनाव में जाना चाहती है? जिस तरीके से झारखंड में गई, प्रोपगंडा क्या है ये बताइए। प्रोपगंडा तो है ना, जब इलेक्शन कमीशन में वो नोटिफिकेशन 738 पेज का जो है, ये नहीं कहा गया ना कि फर्जी हैं या घुसपैठिए हैं, तब फिर ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। किसने कहा तो नागरिकता जांच करने का अधिकार ही नहीं है दीपक जी। सबसे पहला सवाल ये है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तो कौन कह रहा है? और दूसरी बात जो सुन लीजिए दीपक जी, 738 पेज की जो बातें आई हैं उसमें कहीं भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी का नाम नहीं है। उसके बाद भी अगर सत्ता पक्ष के लोग लगातार इस तरीके के बातें 3-4 जो जिले हैं उसको चिन्हित करके अगर बताते हैं, आधार का प्रतिशत बताते हैं, तो मैं तो ये जानना चाहूंगा ना, विपक्ष को देश के अधिकार है कि वो दिल्ली का भी आधार प्रतिशत निकाले, महाराष्ट्र का निकाले। पक्ष और विपक्ष की बात बता रहे हैं, चलिए हम सत्ता पक्ष की बात भी सुन लेते हैं। राजेश जी आरोप लगा रहे हैं वो नहीं, आप एजेंडा लेकर चले थे इस मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर।
ताज्जुब होता है कि विपक्ष जिस तरह का ये मुद्दा उठा रहा है, क्योंकि बाकी विकास के मुद्दा तो उनके पास है नहीं, और कोई जो सकारात्मक जो विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए वो आज दुख होता है, चाहे वो लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से प्रतिपक्ष का नेता का व्यवहार हो या प्रतिपक्ष का जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका व्यवहार देख करके बहुत दुखी होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो आज का मुद्दा जो रखे SIR, अभी तक विपक्ष ये गुमराह है कि आखिर मुद्दा है क्या। अब ये कह रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, भैया निर्वाचन आयोग क्या कहा है? निर्वाचन आयोग कहा है कि हम बाहरी अदर देश के लोग का आप अपना प्रूफ दे रहे हैं, और वो भी जो टोटल मतदाता है 8 लाख मतदाता, उसमें 5 लाख को तो 2003 में मान चुका है, और 2003 के उसके बाद जो 3 करोड़ है, 3 करोड़ को सिर्फ वेरीफाई करना है। और ताज्जुब होता है कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, आज का इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा है कि हमारे पास 99% जो है आ चुका है डाटा। हम ये पूछते हैं कि क्यों राजनीतिक दल और विपक्ष के नेता गुमराह कर रहे हैं और खुद जो है अपना कर चुके हैं। गरीबों के नाम पर आप जो धोखा दे रहे हैं, गरीबों के नाम पे गुमराह करें। गरीब सबसे पहले वोट देने जाता है, सबसे ज्यादा अपना मतदान और मताधिकार को लेकर के अलर्ट रहता है, लेकिन ये लोग जो सत्ता पे बैठ करके यहाँ पटना में बैठ के मलाई कहा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, 92 लाख पूरा बूथ है बिहार में, और बिहार में 92 लाख बूथ है, उसमें जो राजद के हैं, राजद के कम से कम 80% BLA बन चुके हैं। पूरा जो BLO हो, पूरे 92 लाख BLO है, और 92 लाख BLO का मोबाइल नंबर से सब कुछ है। अगर आप कैसे आप जांच कर रहे हैं जब आपके पास अभी तक सिर्फ कल तक डेट है, और उसके बाद आपको 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक अगर आपत्ति और उसके बाद निवारण का है, दावा आपत्तियों का समय रहेगा। कैसे कर सकते? अगर आप तब मानते हम आपके दावा कि किसी भी उठा करके लाते और कहते ये आदमी मृत नहीं है, निर्वाचन आयोग जो है गलत जो दिया है 18 लाख का डाटा कि ये मृत है, देखिए उस डाटा में ये आदमी मृत नहीं है, तब मानते। जब वो कुछ आरजू जी कह रहे हैं, ठीक है, वो स्थिति है कि हम बॉर्डर के एरिया, गोपालगंज के एरिया है, जो अगर एरिया में जरूर अधिकतर लोग बिहार का भी वोटर रहता है और बगल में उत्तर प्रदेश में भी जाके वोट देता है। नहीं, जहाँ रोजगार कर रहा हो वहाँ वो स्थायी तौर पर रहने लगता है, तो वहाँ अपनी व्यवस्था। जी आरजू जी जल्दी बोलिए आरजू जी। ये बताइए, गुमराह क्या मीडिया कर रही है या सोशल मीडिया कर रही है, या प्रदेश के खुद जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद है वो गुमराह कर रहे हैं, जो कहते हैं कि ISR गलत तरीके से हो रहा है, या वो जो मीडिया में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जिसके वीडियो फुटेज दिखाए जा रहे हैं कि जो BLO अपने घर में फॉर्म भर रहा है, सिग्नेचर भी अपने से कर रहे हैं, बैठ के जलेबियां खा रहा है, और अगर कोई सच्चा ईमानदार पत्रकार अगर उसको फुटेज आप पत्रकार मान ले किसी को, BLO मान ले किसी को, नहीं आरजू जी, नहीं राजेश जी आ रहे हैं, नहीं आरजू जी, आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो व्यक्ति जो उस वीडियो में दिख रहा है वो BLO है? जिला प्रशासन की ओर से वो BLO के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के फैक्ट चेक करवाते हैं। नहीं तो आप पत्रकार जिसे कह रहे हैं उसने फैक्ट चेक किया था, आपने उसका फैक्ट चेक किया, आप किसी एरू गैरू को किसी को भी आप खड़ा कर दे रहे हैं, आप गवाह के तौर पर। मीडिया भी गलत अफवाहें दिखा रही है। देश की मीडिया की आप बात छोड़िए ना, आप सही बोल रहे हैं विधानसभा में, विधानसभा में आप सही बोल रहे हैं, विधानसभा में शपथ लेकर आप सही बोल रहे हैं। राजेश जी बोलिए राजेश मुझे जवाब देने दीजिए। दीपक जी एक सेकंड आ रहे आरजू जी, ये मेरे सवाल का जवाब अधूरा है। मेरे सवाल का जवाब, चलिए केस कर दिया, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब अधूरा है। आ गया, आपके शो में ऐसा ही करप्शन हो रहा है। आ गया, आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बोलने नहीं दिया जाएगा। सवाल का जवाब आप नहीं लीजिएगा। चलिए आ रहे हैं शशि जी आपके पास भी आ रहे हैं, आप जवाब ले आ रहे हैं शशि जी, शशि जी शशि जी आपको एक सेकंड, शशि जी आपका हम आपको हम समय देंगे, आपको समय देंगे, ठीक है। एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड, नहीं आप दोनों रुकिए ना, आप दोनों रुकिए ना, बारी बारी से दोनों की बात सुनेंगे तो सुनाई देगा। एक बार एक सेकंड आरजू जी की बात अधूरी रह गई थी। आरजू जी हाँ बोलिए। मैं सीधा आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं सत्ता पक्ष के अपने साथी प्रवक्ता से, जो 11 दस्तावेज ये बोलते हैं ना कि किस चीज पे बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि आपके इस आधे घंटे के डिबेट से मुझे जवाब मिल जाएगा, मैं पूरी तरह से मुतमईन हो जाऊंगा। जो 11 दस्तावेज है उसके कितने प्रतिशत बिहारियों के पास है, ये सवाल मैं कई दिनों से बिहार राज्य सरकार से कर रहा हूं, केंद्र सरकार से और इलेक्शन कमीशन ठीक है। अब सुन लेते, अब जवाब ले बता लीजिए, दीजिए अब जवाब ले लीजिए कितने प्रतिशत वही 11 ठीक है। दस्तावेज। राजेश जी हाँ दीपक जी 2 सवाल उठाए हैं। पहला, एक निष्पक्ष जिस पत्रकार को बोले
हम छोड़ दीजिए उनका मेरे क्या सवाल का करियर जवाब- हम हाँ, वो भी दे रहे वही दे रहे हैं, वही दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आप उस पे निर्वाचन आयोग की ओर से FIR कराया गया है, फैक्ट चेक करने को लेकर। FIR कराया और कहा, पहले FIR नहीं कराया, उनको समय दिया और समय दिया कि आप आ करके जो वीडियो आप किए हैं उसका वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कराइए और स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि आपको गुमराह किए हुए, आपको जान करके ताज्जुब होगा कि जिसको निष्पक्ष वेरीफाई किया जा रहा, लोकतंत्र के मंदिर में उनका सवाल उठाया जा रहा है, संसद में उठाया जा रहा है, वो शख्स गायब, वो नहीं आए। क्या इसको लेकर के जो आज तेजस्वी यादव अब दूसरी बात का जवाब दीजिए राजेश जी, खींचने की जरूरत नहीं है। आ रहे शशि जी, आपको शशि जी आपको पर्याप्त समय देंगे, आप घबराएं नहीं। जवाब जाती नहीं, राजेश जी दूसरा जवाब, प्रधानमंत्री से जवाब चाहती है। राजेश जी, राजेश जी, बड़ा बवंडर क्यों? अरे ये आरजू जी, यही तो बात देश है। के प्रधानमंत्री नहीं, नहीं, यही तो बात है। आरजू जी, आरजू जी, जवाब दीजिए पहलगाम पे। अरे सरेंडर कहाँ पहलगाम चले गए? यही तो बात आरजू है। जी जो भगोड़ा जो है वो- मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, आप जवाब मांग रहे हैं किसी और से। रुकिए, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए, नहीं नहीं दोनों रुकिए, हमारे साथ नहीं नहीं हमारे साथ एक और मेहमान है, उन्हें भी हम समय देंगे, पर्याप्त समय देंगे। डॉक्टर शशि जी, आप मैं ये अपनी- शोरगुल सुन रहे हैं, सुनिए, मैं विधानसभा अपनी से बात कम पहले- हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, मैं ये पहले अपनी क्यों हो बात रहा है? एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, आरजू खान जी से भी पूछना चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग है, क्या आप मानते हैं कि वो एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है? स्वतंत्र नहीं मानते, संवैधानिक मानते हैं। ठीक है, अब उनकी बात मैं रख रहा हूं, आरजू जी गलत संवैधानिक होगा तो संस्था है। बोलिएगा। और दूसरा, ठीक, चुनाव आयोग आज पहले आप जानते थे कि चुनाव में बहुत सारे भ्रष्टाचार होते थे, जान माल की हत्याएं भी होती थी जी। चुनाव आयोग के एक निरंतर प्रयास से निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष में अब शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। उस चुनाव आयोग के किसी भी कृत्य पर हम उंगली उठा रहे हैं जो अपने आप को साल दर साल वो प्रूफ करता चला आया। जिस तरीके से चुनाव में भ्रष्टाचार होते थे, जान माल के खतरे होते थे, आज वो लगभग 0 लेवल पर आ चुका है। वह चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता के साथ अगर वोटरों की जांच कर रही है, जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, जो यहां से पलायन हो चुके हैं, जो डबल जगह पर एंट्री है उनकी वोटर आईडी में, अगर उसको पुनः निरीक्षण करके सत्यापित करने की बात कर रही है चुनाव आयोग, तो मैं पूछता हूं सवाल अपने विपक्षी से कि इसमें हर्ज क्या है? नहीं, और हर्ज क्यों ये इतना है हाय-तौबा ना, मचाया हर्ज उन्होंने? ये है कि आप जहां तक वेरीफाई हमारे नहीं मित्र कर ने रहे हैं। कहा, उनका रोहिंग्या मानना है, मुसलमान शशि जी, की बात, ये जोड़ लेते हैं। आरजू जी, आप बात को लंबी खींच लेंगे, अगर मैं कहीं गलत हूं आपका पक्ष रखने में तो आप जरूर टोकिएगा। विपक्ष का ये कहना है कि आप सिर्फ वेरीफाई नहीं, सत्ता पक्ष का मीडिया एंकर आपने बहुत देखा होगा, विपक्ष का भी एक आध देख लीजिए, झेल लीजिए थोड़ा। आरजू जी का या फिर विपक्ष का यह कहना है कि आप ये प्रक्रिया सिर्फ वेरीफाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप वेरीफाई करके कुछ क्षेत्र विशेष में जहां आपको लगता है कि आपकी हार की संभावना है, वहां से वोटरों को किनारा लगा रहे हैं। देखिए, ये सरासर आधार विहीन है और विपक्षी कहीं न कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार से अपनी क्या कहें, अब वो अब मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात एक और, हाँ, नहीं, आरजू दूसरी जी, बात पर्याप्त समय आप लोगों को मिला आप है, देखिए थोड़ा इनकी बात 25 या सुन लेते हैं। 26 को चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है, 26 को, हाँ। और इसके 28 बाद को, 28 को एक सुप्रीम कोर्ट में। महीने का समय भी मिल रहा है कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि हो तो आप उसे संशोधन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। और ऐसी स्थितियां अगर होगी तो विपक्षी क्यों, सत्य के मतदाता किसी एक व्यक्ति का उस पर एकाधिकार तो नहीं है। बिल्कुल, जितना मताधिकार मतदाताओं पर विपक्ष का है उतना ही हमारा भी है जी। तो हमें अगर कहीं कोई नुकसान होते हुए दिखेगा तब हम सामूहिक रूप से चुनाव आयोग से इस पर वार्ता करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के कार्य को शुरू करने से पहले आप ही के पास आएंगे विपक्ष आरजू जी, इस हाँ। तरीके से जो हल्ला हंगामा कर रही है, मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। चलिए, दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल ही दाल काली ही है? है। डॉक्टर शशि जी जिस तरह से बात रख रहे थे, टीएन सेशन के जमाने की याद आ गई और उनके पहले और उनके बाद की याद आ गई, और ऐसे में याद आ गया एक बहुत ही तल्ख चुनावी टिप्पणी जिस पर आरजू जी की जवाब की इच्छा है हमारी। आरजू जी,
क्या विपक्ष को यह डर लग रहा है, खासतौर पे आरजेडी को यह डर लग रहा है कि जिन पकड़ा गया निर्वाचन आयोग के हाथ में, अब जिन नहीं निकलेगा? देखिए, प्रदेश में मैं फिर से कहता हूं, जनता मालिक होती है और जनता जनार्दन होती है। वो जो भी करेगी फैसला, उसको हम अपने सर माथे रखते हैं। परेशानी इसी बात से है, परेशानी और सवाल इसी बात पे खड़ा होता है कि जो सवाल हम जो सवाल उठा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन न जवाब देके सत्ता पक्ष के प्रवक्ता या सत्ता पक्ष आप के नेता विधानसभा में दे जवाब मांग रहे हैं, मैं- इलेक्शन कमीशन विधानसभा में जवाब देने थोड़ी आएगा। आप गलत जगह गए। आप अगर उसके इलेक्शन- दफ्तर मैं में बता जाते रहा ना, हूं दीपक जी। आप उसके दफ्तर ठीक में है, जाते, आप वहां एकदम सवाल सही करते कह रहे ना। हैं। मैं आपके सवाल को आप accept गलत करता जगह हूं। पर सवाल खड़े दीपक कर रहे हैं जी- और फिर कह रहे हैं कि दीपक गलत जी- आदमी जवाब दे रहा है। दीपक जी, मैं आ रहे हैं, आपके राजेश सवाल जी को आ रहे हैं। accept करता हूं आपको बड़े भी मन से। शिकायत नहीं होगी कि मैं विपक्ष का ही कुछ बोलना चाहता नहीं, मैं प्रवक्ता बन गया है जवाब तो एंकर। सुन लीजिए ना। मैं आ रहे हैं, आपके किसी सवाल को तरीके accept से करता हूं। न्यूसेंस हाँ, क्रिएट अब ये करो। सुनेंगे नहीं क्या जवाब? नहीं, और नहीं, जनता जवाब वो वो यही नहीं कह रहे हैं, प्रभावित करो। मेरी वो जवाब यही ही नहीं पूरी जुमले है। की सरकार, वो यही बता जुमले रहे हैं की कि आप सरकार न्यूसेंस चलाते क्रिएट कर रहे हैं, चले गलत आए जगह पर गलत और अभी व्यक्ति भी से जुमले गलत की सवाल सरकार पूछ रहे हैं और बताइए, सही जवाब की दीपक उम्मीद दीपक कर जी, रहे हैं। मेरा हाँ। जवाब जनता तो ले लीजिए जग ना। चुकी है इस जुमले दीपक जी, में। मेरा जवाब चलिए, तो ले अच्छी बात है, लीजिए। जनता जग चुकी है। प्लीज नहीं, मेरा जवाब आरजू दे जी, दीजिए। आप पहले सवाल सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव कहते थे जिन निकलेगा, क्या वो जिन पकड़ा गया निर्वाचन आयोग के इस वेरिफिकेशन लालू प्रोसेस में? प्रसाद इसलिए यादव ये का जिन बौखला है। गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा और अकिलियत दलित था। और ये जो वो मरे जिन हुए हैं, करता जो था। अपनी जगह पर अब मैं- मौजूद नहीं है, अब जो इसका कहीं जवाब और भी शिफ्ट सुन कर लीजिए गए हैं, सर। वो है वो दीपक जी, जिन। सवाल का जवाब नहीं लीजिएगा तो देश किस के कैसे दो निष्कर्ष सबसे पे वकील निकलिएगा? रख रहे हैं। कैसे ठीक है। निकलिएगा कपिल निष्कर्ष सिब्बल पे? और अभिषेक मनु सिंघवी, वो तक इनका जवाब अब नहीं यही दे पा होगा। रहे हैं। राजेश और जी, अब यही होगा। बिल्कुल, नहीं, नहीं, दो सवाल आपसे उठ रहे हैं। बैठ के जवाब नहीं देंगे, काहे नहीं प्रतिशत देंगे? नहीं बताएंगे, काहे नहीं देंगे? प्रतिशत नहीं बताएंगे। चलिए, अगर राजेश जी, डिस्टर्ब करेंगे। हम और जिनका एक- अंजाम एक- क्या हुआ अरे ये दीपक जी, जान मेरा लेते हैं। सवाल का जवाब तो ले नहीं, लीजिए। आप लेकिन सवाल सवाल मत का पूछिए। जवाब तो दीजिए। आरजू जी, जवाब- शशि जी, जब इलेक्शन कमीशन ये हमारा आपकी जवाब बात ही नहीं तो हो रही है, देगा, तो शशि जी। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, चलिए। विधानसभा नहीं, में भी जाएंगे, देखिए। लोकसभा में भी जाएंगे, सदन में भी जाएंगे और सड़क पे भी जाएंगे। चलिए। और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ये है हम। चलिए, हम बस और छोटा सा आग्रह इससे कर रहे हैं। नहीं रोका है। नहीं, अरे देखिए। इन बदमाशियों ने हमको नहीं रोका है इसके लिए, नहीं रोका है। जब अगर हमारी बातों का इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देगी हाँ। तो हम सदन में भी ठीक है, जाएंगे। राजेश जी, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, राजेश जी, शशि जी, लोकसभा में भी जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आरजू जी, आरजू जी को, आरजू जी आप रुकिए। राजेश जी जल्दी मुझे से, तो आप रोक नहीं नहीं, दीजिएगा। आपको आप बोल ही नहीं साहब, रहे। हम- आरजू जी, राजेश जी जल्दी से, आप सवाल तो आप सुन लीजिए। जवाब हाँ, लेना नहीं आप लिए। सवाल नहीं, हम आपका ही जवाब ले रहे हैं। ये हाँ। कैसे ही नाइंसाफी है? राजेश जी। ये कैसी नाइंसाफी है? हाँ। दीपक जी। जनता के पास, हाँ। लेकिन जब जनता के पास जब जा रहे हैं, परेशान वो हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, बौखलाए तो हुए आदमी हैं, नहीं मिल रहा है, विपक्ष से जनता सवाल ही का- नहीं लेना चलिए, ठीक है, भाई। आपकी बात आ विपक्ष से गई। सवाल राजेश जी, नहीं नहीं, सवाल नहीं। आरजू जी, आरजू जी, सवाल का जवाब तो लीजिए। आपके सवाल का भी डर जवाब किस लेंगे। चीज़ का है विपक्ष सवाल से? नहीं। अरे डर के मारे ये हटा रहे हैं क्या? चलिए, ठीक है। राजेश जी, एक सेकंड। शशि जी, अरे ऐसा करने का मतलब ही कहेंगे। शशि जी, एक सेकंड। जो कराची में झंडा शशि जी, फहरा दिया हाँ। फहराता ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, किसी का नाम क्यों लेना? राजेश जी, किसी का नाम नहीं लेना। आरजू जी, के सवाल का जवाब कितने प्रतिशत दस्तावेज है बिहार सरकार ये बताए, केंद्र सरकार ये बताए, इलेक्शन कमीशन बताए। और अगर आप मेरी आवाज नहीं सुनिएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम दोनों सदनों में भी जाएंगे और सड़क पे भी जाएंगे और आपसे जवाब लेंगे, आपको भागने नहीं देंगे, कान पकड़ के आरजू जी, भाग तो आप रहे हैं। आरजू जी, पकड़ के करवाएंगे। ये है नहीं नहीं, ताकत। आरजू जी, इतने ताकतवर विपक्ष। राजेश जी, एक जवाब ले लेते हैं। सत्ता पक्ष सवाल नहीं लेगा तो उसका सवाल सुनना पड़ेगा, जवाब उसको देना इग्नोर पड़ेगा। कीजिए। जितने गुंडे वो भारतीय चुनाव आयोग को गाली दे जितने गुंडे वो भारतीय विधानसभा जनता में पार्टी जाकर में, विधानसभा एक मंदिर है। शशि जी, इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए। अपने पार्टी में हाँ, करके चलिए। अपने पार्टी में रखा। ठीक अरे है। प्रज्वल रवंदर टाइप की पार्टी, मनोहर धाकर टाइप की पार्टी, कुलदीप सेंगर टाइप की पार्टी, सारे बलात्कारी आपकी पार्टी। चलिए। आप उसको संपोषित ठीक करिए। है, हो गया। संपोषित अगर आप लोग थक गए तो राजेश जी, आरजू जी, एक एक घूंट पानी। उसको अपने पार्टी का डिप्टी सीएम बनाते हैं। ये है आपकी पार्टी, ये है आपकी पार्टी। देखिए, ये है आपकी पार्टी। नहीं, नहीं। जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, राजेश जी, जितना बड़ा बलात्कारी वो भारतीय जनता ठीक है। पार्टी। राजेश जी, आपका तो समझ सकते हैं। आरजू जी, आप कम से कम अपने नेता तेजस्वी यादव की बात को गंभीरता से लीजिए।
वो कहते हैं ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। विधानसभा में आज हमने कहते अगर सुना। अगर यही है उन्हें तो कम से कम अगर समझ सवाल नहीं नहीं दोगे, नहीं चिल्लाओगे तो पेट ढीला ही हो जाएगा। ये आपके नेता ने कहा, आप गंभीरता से नहीं ले रहे। चलिए आरजू जी, छोटी सी बात, नहीं एक छोटी सी आप क्या बात, चाहते हैं विपक्ष हम से ये सवाल चाहते हैं ना किया कि जाए? विपक्ष मेरे सवाल बहुत का जवाब ताकतवर मिला? है। कितने प्रतिशत विपक्ष- दस्तावेज हैं बताइए। आरजू जी, इसका जवाब मिला नहीं, आपको? इनको ये भी नहीं अगर मालूम कोई है। सदन में कितना हमारी आवाज नहीं पानी सुनेगी, चला गया। सुप्रीम कोर्ट ये में देख जाएंगे, लीजिए। चलिए सदन ठीक में है। जाएंगे, आरजू जी, सड़क पे जाएंगे, ये हमारा मौलिक सब जगह जाइए। ये हमारा मौलिक अधिकार बस है। चुनाव में नहीं और जाएंगे। कोई छीन नहीं सकता। आरजू जी, भारतीय जनता सब पार्टी के जगह- गुंडे राजेश तो जी, बिल्कुल नहीं। एक जवाब, राजेश जी एक जवाब लेने दीजिए। आरजू जी, आप चारों सब जगह जगह हमारा जाएंगे, हमारा चुनाव में नहीं जाएंगे। और आप झोला ढोते हैं जेडीयू का। ये है आपकी ताकत। जेडीयू वो का जेडीयू झोला से ही ढोते है। हैं। वो जेडीयू से है। सबसे बड़ी पार्टी है। वो जेडीयू से का है। झोला ढोते हैं। अमित शाह कौन है? फर्जी चलिए, ठीक है। दिन जेल में शशि रहने जी, वाला। अमित शाह क्या लगता है जेल में चुनाव में ये रहने आएंगे? वाला। चुनाव में ये आएंगे? लालू यादव जेल में है। अमित अभी शाह भी बेल पर है। चुनावी हार से जेल में है। घबरा चुके और हैं, यही बात है। असहज हो ये चुके क्या हैं, भ्रष्टाचारी बीमार हो है? चुके हैं। जेल में और है। इसी यही वजह है कि इनके जिसका नेता बाल जेल में है, अनाप हमारे शनाप देश का शब्द ये बोल हमारे रहे हैं, देश का दिमागी तौर पर बीमार पड़ चुके बहुत हैं। बहुत 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 धन्यवाद आरजू खान जी, राजेश तिवारी जी और डॉक्टर शशि जी। हम दर्शकों से माफी चाहेंगे कि विधानसभा दिन भर उन्होंने झेला। इस सवाल तो पूछेंगे कार्यक्रम में भी उन्हें उसका एहसास हो रहा होगा। तो ये शोर शराबा जो विधानसभा में हो रहा है हमारे स्टूडियो में भी हो रहा था, लेकिन मजबूरी है, चुनावी माहौल है, तो पक्ष और विपक्ष का ये शोर और जोर से सुनाई देगा, क्योंकि उनकी कोशिश है कि वो जनता तक सिर्फ सुने जाएं, वही सुने जाएं, कोई दूसरा न सुना जाए, ताकि दूसरे का प्रभाव जनता पर न पड़े। एक इमेज बिल्डिंग की ये पूरी स्ट्रैटेजी है, जिसे अब जनता बेहतर समझ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी उन तक पहुंच रही है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मुख्य निर्वाचन आयोग बिहार की ओर से अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा की गई है, और वो ये बताया गया है कि अगर कोई मतदाता छूट रहा है, तो अगर पार्टियों को लग रहा है कि उनके फेवर वाला मतदाता निर्वाचन आयोग के इस अपडेट वाले प्रक्रिया में छूट गया है, तो पूरे 1 महीने का समय उन्हें दिया जा रहा है कि आप अपने पक्ष वाले मतदाता को पकड़िए। अगर उनका नाम अपडेट नहीं हुआ है लिस्ट में, तो उन्हें लेकर आइए, स्थानीय जिला प्रशासन को बताइए, उनका नाम जोड़ा जाएगा। कोई भी सही मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा, और इसके लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। तो आप जिस दल के भी समर्थक हैं, आपको लगता है कि अगर सरकारी कर्मचारी, सरकारी व्यवस्था आप तक नहीं पहुंच पाई है, तो आप अपने पार्टी के नेता के पास पहुंचे, वो ज्यादा गंभीरता से आपकी सुनेंगे और आपको संबंधित स्थान पर ले जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे। और जो अब तक जानकारी मिल रही है, करीब करीब मतदाता सूची में जितने सही नाम हैं, जो जीवित मतदाता हैं, जेन्युइन मतदाता हैं, उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। और ऐसे में परेशानी की कोई बात नहीं है। ये अपडेट प्रोसेस ठीक उसी तरह है जैसे आपके मोबाइल पर अपडेट का एक मैसेज आता है, आप ओके दबाते हैं और वो अपडेट हो जाता है। क्या हुआ इसका कुछ खास पता भी नहीं चलता है, बस कुछ उसी तरह से हो रहा है। शोर शराबा इसलिए क्योंकि चुनाव है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे, पूरा माहौल बना रहे थे। माहौल किस तरह से बनाया जाता है ये भी आपने देखा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।